संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल है जो आपकी सेहत को आयुर्वेद के अनुसार पूरी तरह संतुलित कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि यह फल 100 से अधिक रोगों का नाश करने की शक्ति रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवला की। इसे अमृत फल भी कहा जाता है। तो आज हम आयुर्वेद की दृष्टि से आंवले के गुणधर्म, उपयोग और फायदे विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आंवले के सही उपयोग और इसे जीवन में शामिल करने के सही तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंवला का आयुर्वेदिक परिचय। आंवले के जो आयुर्वेदिक परिचय है, आयुर्वेद के हिसाब से आंवला के बारे में क्या बताया गया है आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में, उसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा है आंवले के रस, गुण और प्रभाव। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आंवला रस, गुण, विपाक, प्रभाव के आधार पर हम आयुर्वेद में किसी भी पदार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में आयुर्वेद में बताया जाता है। तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम आंवला के बारे में चर्चा करेंगे। आगे है आंवले के उपयोग और फायदों के बारे में चर्चा करेंगे। आंवले को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए। चाहे कोई भी कितने भी अच्छी औषधि हो, लेकिन यदि हम उसको गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो हम उसके पूरे फायदे नहीं ले पाएंगे और फायदों की जगह नुकसान भी होना तय है। इसलिए हमें जानना है कि आंवले को पूरी तरह से, सही तरह से हम कैसे प्रयोग करना चाहिए। आगे है आंवले का प्रयोग करने में सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो इस सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आंवला का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखिए, आंवला साखी जाति का बड़ा वृक्ष होता है। यह जंगल और बागों में उत्पन्न होता है, यानी जंगल में भी, और वैसे मतलब इसको उगाया भी जा सकता है, उगाते भी हैं, और वैसे अपने आप जंगलों में भी यह उत्पन्न होते हैं। परंतु जो जंगली आंवला होता है वह छोटा होता है, और जो देसी आंवला होता है बड़ा और गुणदायक होता है। ठीक है, यह शरद ऋतु में अधिक फलता है, यानी कि शरद ऋतु में इसके जो फल होते हैं पक करके तैयार हो जाते हैं। काशी और रामनगर के आंवले सब देशों में प्रसिद्ध है, यानी कि काशी और रामनगर के आंवले फेमस, प्रसिद्ध बताए गए हैं। आंवला तोले में 3 तोले का होता है, मतलब आंवला, सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ है वजन में, यानी कि आंवला वजन में 3 तोले का होता है। ठीक है, देखो आंवला को संस्कृत में कहा जाता है आमलकी। यह आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष नाशक होता है, यानी यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। यानी कि सभी प्रकार की बीमारियों में आंवले का प्रयोग हम कर सकते हैं। वात से रिलेटेड बीमारियों में भी, पित्त से रिलेटेड बीमारियों में भी, और कफ से रिलेटेड बीमारियों में भी, यानी सभी प्रकार की बीमारियों में हम आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला को रसायन माना गया है। रसायन क्या होता है? जो शरीर को दीर्घायु और ऊर्जावान बनाए रखता है, यानी कि जो शरीर को दीर्घायु बनाता है, ज्यादा आयु प्रदान करता है और ऊर्जावान बनाता है। बुढ़ापे में भी शरीर को दोबारा से यौवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। जैसे कि च्यवन ऋषि ने वो उसके प्रभाव से च्यवनप्राश बनाकर के आंवले से पुनः यौवन को प्राप्त किया था। आगे है कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में आंवले को सबसे शक्तिशाली औषधियों में गिना गया है। इसे कायाकल्प फल भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि शरीर को फिर से युवा और ऊर्जावान बना सकता है। तो ये तो था आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ में, इसमें आयुर्वेदिक आधार पर आंवले का परिचय। अब आगे चलते हैं कि आंवले के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या होते हैं, इनके आधार पर चर्चा करेंगे। देखो, आयुर्वेद में हर चीज को उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सभी पदार्थ इसके आधार पर ही आयुर्वेद में तय होते हैं कि किस बीमारी में कौन सा फल, किस पेड़ का प्रयोग हमें, किस औषधि का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब आंवले में सभी 6 रस होते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना, कुल 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय और लवण। ये 6 रस होते हैं। उसमें से 5 रस पाए जाते हैं आंवले के अंदर। सिर्फ एक रस विद्यमान नहीं होता आंवले में, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु और कसाय। और जो इसी कारण इसमें 5 रस पाए जाते हैं, इसी कारण यह सभी त्रिदोष नाशक है, सभी दोषों में फायदा करता है। इसके गुण जो लघु है यानी कि हल्का है, रुक्ष रूखा है, और शीत ठंडा, यानी शीतवीर्य ठंडी प्रकृति का है। आगे है
वीर्य, जैसे हमने अभी बताया वीर्य, शीत वीर्य यानी यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। विपाक, विपाक क्या होता है, यानी कि भोजन करने के पचने के बाद में जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं विपाक। यानी कि विपाक इसका मधुर है, यानी यह पाचन के बाद भी शरीर को पोषण देता है, क्योंकि जो मधुर जो रस होता है वो शरीर को पोषण देता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। इन रसों के बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखे वो कृपया पुराने वीडियो भी देखें, तभी आप आयुर्वेद को कंप्लीट सीख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है आंवले के उपयोग और फायदे। अब क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। देखा, सबसे है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आंवले को जाना जाता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि यदि हम विटामिन सी ज्यादा लेंगे तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगी और हमें कोई भी रोग नहीं होगा, यानी कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आंवला कार्य करता है। आगे है बालों के लिए वरदान है, यानी कि बालों के लिए आंवले का सेवन करेंगे तो बाल जल्दी से सफेद नहीं होंगे, ग्रोथ को बढ़ाएगा, काले बाल रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। तो आंवला बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, सफेदी को रोकता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसे तेल, पाउडर या जूस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि किसी भी तरह से आंवले का प्रयोग हमें करना है। आगे है पाचन में सुधार लाता है। अगर आपको अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं हैं तो आंवला बेहद ही फायदेमंद है। आंतों को साफ करता है, गैस और कब्ज की समस्या को दूर करता है। आगे है डायबिटीज को कंट्रोल करने में, यानी कि शुगर को कंट्रोल करने में भी यह मदद करता है। आंवला ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करता है। यह अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज जो हमारा होता है, जिसमें कि शुगर में पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, इसीलिए शुगर कंट्रोल नहीं रहता, तो पैनक्रियाज को स्वस्थ रखता है, जिससे इंसुलिन का निर्माण बेहतर होता है। आगे है दिल को मजबूत बनाता है। आंवला कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट ब्लॉकेज के खतरे को घटाता है, यानी कि जो हार्ट के मामलों में भी, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में भी आंवले का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे है आंखों की रोशनी बढ़ाता है। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है या आंखों की रोशनी कम हो रही हो तो आंवले का सेवन बेहद फायदेमंद रहता है, यानी आंखों के लिए भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब देखिए आगे है आंवले को सही तरीके से कैसे खाना चाहिए, किस प्रकार से हम इसके पूरे फायदे ले सकते हैं। देखिए, एक तो है कच्चा आंवला, रोज सुबह कच्चे आंवलों का सेवन किया जा सकता है, यानी कि आंवलों को कच्चा आंवले के रूप में भी हम एक या दो कच्चे आंवले हम रोज सुबह सेवन कर सकते हैं। तो एक तो हम कच्चे आंवले सीधे खाए जा सकते हैं। दूसरा है आंवला का जूस लिया जा सकता है 10 से 20 ml, या फिर अपनी क्षमता अनुसार शरीर के बलाबल को देख करके आंवला जूस गुनगुने पानी में मिला करके पी सकते हैं। तीसरा है आंवला पाउडर, यानी कि आंवला का पीस करके चूर्ण जो बनाते हैं। आधा चम्मच आंवला चूर्ण शहद या पानी के साथ ले सकते हैं, यानी कि आंवला पाउडर को हम सेवन कर सकते हैं। चौथा, आंवले का मुरब्बे का भी सेवन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोग आंवले का मुरब्बे का सेवन कर सकते हैं, तो मुरब्बे के रूप में हम आयुर्वेद का सेवन कर सकते हैं, आंवले का सेवन कर सकते हैं। अगला है त्रिफला चूर्ण में, क्योंकि त्रिफला चूर्ण में जैसे पाचन संबंधित समस्याओं के लिए इसे त्रिफला के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और त्रिफला में कौन सी औषधि होती है, आंवला, बहेड़ा और हरड़ का मिश्रण होता है, जो कि बहुत सारी कब्ज, गैस जैसी समस्याओं में फायदा करता है और भी बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज कर सकते हैं। वैसे आंवले को बहुत सारी बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फिर कभी एक लंबा वीडियो देंगे, उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन सी एग्जैक्ट बीमारियों में हम आंवले का और किस किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है आंवला, कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक ना। आज तो हमें बेसिक आंवला हमें क्यों खाना चाहिए, सिर्फ उसी के बारे में हमने आज की वीडियो में बात किया है। आगे है आंवले का प्रयोग करने में क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। देखो, एक तो है कि अत्यधिक मात्रा में आंवले का सेवन करने से सर्दी जुकाम बढ़ सकती है। देखिए, आंवले का ही नहीं, कोई भी ऐसी औषधि, कोई भी औषधि हो, फल हो, ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक को एक लिमिट, बैलेंस में ही हमें, हर डाइट हमें बैलेंस अनुपात में ही सेवन करना चाहिए, चाहे कैसे भी डाइट हो। और जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, यानी कि लो बीपी की समस्या, उन्हें आंवला कम मात्रा में लेना चाहिए, उनको ज्यादा मात्रा में आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आगे दिया है आंवला, देखो इसके बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करते हैं कि आंवला न केवल एक फल है बल्कि यह एक संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप अपने जीवन में आंवले को सही तरीके से शामिल करते हैं तो यह आपको दीर्घायु, ऊर्जावान और रोगमुक्त जीवन प्रदान कर सकता है। तो ये आंवले की विशेषताएं बताई गई है आयुर्वेद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आंवले के रेगुलर प्रयोग करने के क्या फायदे हैं, हमें इसे अपने जीवन में रेगुलर प्रयोग करना है चाहिए, ठीक है। वो भी ऋतुओं के हिसाब से, कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए
उसके ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों में कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। और क्या आप लोग आंवले का सेवन करते हो या फिर नहीं, और यदि आप आंवले का सेवन करते हो तो आप किस रूप में आंवले का सेवन फिलहाल कर रहे हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम जान पाए कि कितने लोग सही तरीके से आंवले का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।